हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है समास। तो समास से रिलेटेड जो है जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो समास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समास जो है होता क्या है, समास का अर्थ क्या है। तो हम जो है डिटेल में जो है पढ़ेंगे आज। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि समास का अर्थ, समास का क्या अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, संक्षेपीकरण यानी कि समास जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसको कहेंगे हम समासिक शब्द। जो नया शब्द बनेगा उसको क्या कहेंगे, समासिक शब्द या फिर समासिक पद कहते हैं। समास के तोड़ने को समास विग्रह, समास के तोड़ने को क्या कहते हैं, समास विग्रह। इसमें पहले शब्द या पद को पूर्व पद और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप यानी कि, और समास के जो शब्द, समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ये हमें याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद में ये उदाहरण है, जैसे कि रसोई घर। ठीक है, ये समासिक शब्द है। अब इसमें रसोई के लिए घर, ये हम इसका समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर। समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेप और समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। अब यहाँ पर जो रसोई है वो पूर्व पद है और घर जो है वो क्या है, यहाँ पर वो हमारा उत्तर पद हो जाएगा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि समास शब्द की संधि जो है वो कैसे बनती है, सम धन आस। सम धन आस यानी कि समास। समास शब्द का विलोम क्या है, तो समास का जो विलोम है वो है व्यास। ठीक है, समास जो शब्द है उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, व्यास। समास का अर्थ अगर आपने समझ लिया तो इसका विलोम आप कर लेंगे, क्योंकि समास का अर्थ ही क्या है, संक्षेप, और इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, व्यास यानी कि दीर्घ, बड़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे समास के प्रकारों के बारे में कि समास कितने प्रकार का होता है। तो समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे समास की जो प्रकार हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारा अव्ययीभाव समास। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में कि अव्ययीभाव समास जो है उसमें क्या होता है। तो हम याद रखेंगे इस तरीके से, अगर आप टेबल बना लेंगे तो आपको जो है इजीली जो है लर्न हो जाएंगे कि पहला जो है समास लिखेंगे यहाँ पर पूर्व पद यानी पहला पद। तो पहला पद जो अव्ययीभाव समास है वो जो है मुख्य होता है यानी प्रधान होता है। उत्तर पद जो लास्ट वाला पद है वो क्या है, गौण है यानी कि अप्रधान है। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, इसकी पहचान है उदाहरण जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो नंबर पहला हमने जो पढ़ा अव्ययीभाव समास, उसमें पहला पद जो है वो मुख्य होगा यानी प्रधान होगा, और उत्तर पद यानी कि सेकेंडरी जो है वो अप्रधान होगा। उदाहरण है यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसको अगर हम और डिटेल में जानें तो हम देखेंगे कि अव्ययीभाव समास यानी कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद कैसा होगा, प्रधान। ठीक है, और उपसर्ग जाति का अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथामति, मति के अनुसार, ये है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के जो उदाहरण है कुछ, जैसे कि आजीवन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जीवन भर, या यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। इस तरीके की जो समास होगा वो होगा हमारा अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद जो है वो प्रधान होगा और जो उत्तर पद होगा वो अप्रधान होगा यानी कि गौण होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे तत्पुरुष समास। जो दूसरा समास है हमारा वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष समास में पहला पद जो होता है वो सेकेंडरी यानी कि गौण होगा, और जो दूसरा पद होगा उत्तर पद वो कैसा होगा, प्रधान होगा। इसमें हमें एक बात याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास में विभक्ति होती हैं, विभक्ति लगी होंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें कारक चिन्ह होंगे, कारक चिन्ह, काकी के, इस तरीके के तत्पुरुष समास में होते हैं।
जैसे कि उदाहरण है राजमहल, राजा का महल। तो यहाँ पर का जो है राजा का महल, तो ये क्या है, यहाँ पर कारक लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें अगर, तो कारक कौन कौन से होंगे। कर्ता को छोड़कर बाकी सारे कारक होते हैं, सारी विभक्ति होंगी। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से यानी कि अलग होने में, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, ये सारे ही जो कारक चिन्ह होंगे वो जो है आपके तत्पुरुष समास में विभक्ति लगी होती है। ठीक है, उदाहरण जैसे चिड़ी मार, अगर चिड़ी मार आ जाता है तो चिड़िया को मारने वाला। अब यहाँ पर को विभक्ति लगी हुई है यानी कर्म तत्पुरुष है यहाँ पर। यानी कि रोग मुक्त, ये क्वेश्चन ये बहुत आ जाता है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पर से यानी कि करण तत्पुरुष है यहाँ पर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान यानी कि के लिए कहाँ पर आता है, संप्रदान। ठीक है, तो ये जो है तत्पुरुष समास में विभक्ति लगी होंगी, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। हमने यहाँ पर अव्ययीभाव समास पढ़ लिया और यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास पढ़ लिया। तत्पुरुष समास में सारी विभक्ति लगी होती हैं और जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें पहला पद जो है प्रधान होता है, दूसरा पद जो है वो अप्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कर्मधारय समास। तीसरा जो समास है हमारा वो है कर्मधारय समास। इसमें विशेषण और विशेष्य होता है। इसमें जो स्थिति होती है वो विशेषण और विशेष्य की होती है, यानी कि पहला शब्द विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य। जैसे उदाहरण में हम बात करें नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर पहला जो शब्द है वो क्या है, विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है कि नीला है वह। विशेष्य यानी कि कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में जो है विशेषण और विशेष्य होता है। अगला जो समास है हम वो है द्वंद्व समास। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। इसमें क्या है, इसमें दोनों ही पद, पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे, और यहाँ पर एक ट्रिक से अगर हम याद रखें द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा होगा, जहाँ पर ये साइन लगा होगा योजक चिन्ह होगा वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। अब है यहाँ पर नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब संख्यावाची, जहाँ पर संख्या जो है दिखाई दे आपको वहाँ पर द्विगु समास होगा, यानी कि पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। उदाहरण नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, नवरात्र का मतलब 9 रात्रियों का समूह, तो यहाँ पर क्या है, संख्यावाची, पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है, तो यहाँ पर द्विगु समास है। अगला जो है हमारा समास वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद और उत्तर पद दोनों ही पद जो है वो गौण होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में प्रधानता तीसरे पद की होती है, ना पहले की ना दूसरे की, तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, इसका उदाहरण है लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थार्थ, यहाँ पर न पहले की प्रधानता हुई है न दूसरे की, अर्थार्थ यानी कि अर्थ निकला है गणेश जी, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पहला था हमारा, हमने जो पढ़ा अव्ययीभाव समास, इसमें पहला पद प्रधान था, सेकंड जो था वो अप्रधान था। ठीक है, तत्पुरुष समास में सारी विभक्ति लगी होती हैं, तत्पुरुष समास। फिर हमने पढ़ा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का बोध होता है, मतलब विशेषण और विशेष्य लगा होता है कर्मधारय। फिर उसके बाद में द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्विगु समास जो है वो संख्यावाची है और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जो है वो लगा होता है। नेक्स्ट ये है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद जो है वो सेकेंडरी होते हैं, यानी कि गौण होते हैं दोनों ही पद, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर हम कुछ समास के बारे में बात करेंगे, कुछ समास के उदाहरण है। जैसे पहला है रुपया पैसा, यानी कि रुपया और पैसा, इसका समास विग्रह हम करेंगे इस तरीके से। कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता। मारपीट, मार और पीठ। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थार्थ कृष्ण। यहाँ पर जो पहला है रुपया और पैसा, अब मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पर कौन सा समास है, रुपया और पैसा में कौन सा समास है। मार और पीठ, इसमें कौन सा समास है। जैसे कि यहाँ पर है त्रिभुवन,
तीन भुवनों का समाहार, यानी कि तीन यहाँ पर संख्या निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। संख्यावाची समास को हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास। 700 दोहों का समाहार, द्विगु समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। ठीक है, तो ये हो गया पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात क्या है? कृष्ण। तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता होगी वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो इतना जो है हमें याद रखना है यहाँ पर कि पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो ये जो है हमने समास पढ़े आज डिटेल में अच्छे से, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। द्विगु समास पूछ लेता है, बहुब्रीहि समास पूछ लेता है। तो इस तरीके से जो है हम एक एक टॉपिक डेली जो है करते चलेंगे। आज हमने समास पढ़े, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है आपको बात करेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।